दोस्तों, एक करोड़पति बिजनेसमैन जिसने अपनी भव्य शादी में अपनी तलाकशुदा पत्नी को बुलाया ताकि सबके सामने उसे शर्मिंदा कर सके, उसकी बेइज्जती कर सके। उसे लगा था कि उसकी तलाकशुदा पत्नी टूटी और उदास होकर आएगी, लेकिन जब वो औरत सामने आई, अपने नन्हे 2 बच्चों का हाथ थामे हुए चमचमाती रॉयल्स रॉयस कार से उतरी तो शादी में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। जिसे कभी बांझ कहकर घर से निकाला गया था, वही औरत आज 2 बच्चों की मां बनकर सामने खड़ी थी। और फिर जो हुआ वो इंसानियत और किस्मत का सबसे दिल छू लेने वाला सबक बन गया। दोस्तों, इस सच्ची कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं दिलीप यादव। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के उस पॉश इलाके से जहां हर गली नुक्कड़ पर अमीरी की झलक बिखरी रहती है। एक आलीशान बंगला खड़ा था। बाहर से देखने पर लग रहा था मानो यहाँ खुशियों का साम्राज्य हो। महंगी गाड़ियाँ दरवाजे पर खड़ी थीं, बड़े बड़े व्यापारिक सौदों की चर्चाएं और रातों को जगमगाती पार्टियाँ। ये थी राजीव मल्होत्रा की दुनिया, एक सफल व्यापारी की जिसका नाम अखबारों में छपता और टीवी पर गूंजता। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक अंधेरा छिपा था, एक ऐसा दर्द जो सिर्फ उसकी पत्नी सुनीता की आंखों में कैद था। सुनीता 7 साल पहले इस घर में आई थी, एक सीधी सादी संस्कारी लड़की के रूप में। उसके लिए शादी का मतलब था जीवन भर का साथ, परिवार की देखभाल और प्यार की वो छोटी छोटी खुशियां जो दिल को छू जाती। वो हर सुबह उठकर घर संभालती, राजीव के लिए चाय बनाती और रात को उसके लौटने का इंतज़ार करती। लेकिन राजीव के लिए शादी सिर्फ एक सौदा था, एक वारिस पैदा करने का। साल दर साल बीतते गए और जब सुनीता मां नहीं बन सकी तो राजीव का व्यवहार बदलने लगा। पहले छोटे मोटे ताने, फिर गुस्सा और आखिर में तिरस्कार करने लगा। सुनीता हर रात चुपके से रोती, अपने तकिए में मुंह छुपाकर। वो सोचती, क्या मैं ही दोषी हूँ? क्या मेरी ही किस्मत में मां बनना नहीं लिखा है? शुरुआती सालों में उसने सब कुछ सहा। डॉक्टरों के पास जाती, दवाइयाँ खाती, लेकिन रिपोर्ट्स हमेशा कहती कि सब ठीक है। फिर भी राजीव उसे ही दोषी मानता, उसे ही दोष देता। घर आकर चिल्लाता, तुम्हारी वजह से मेरा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सुनीता की आंखें नम हो जाती, लेकिन वो चुपचाप रहती। रातों को वो भगवान से अपनी दुआएं मांगती, प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझ पर यह कलंक क्यों है? क्या मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? मेरी कोख को आशीर्वाद दो प्रभु। उसके आंसू फर्श पर गिरते और दिल टूट जाता। लेकिन राजीव की क्रूरता बढ़ती ही गई। वो बाहर की पार्टियों में जाता और घर लौटकर सुनीता पर अपना गुस्सा उतारता। एक शाम जब घर पर मेहमानों का जमावड़ा था, हंसी मजाक चल रहा था, कोई मेहमान ने हल्के मूड में राजीव से पूछा, राजीव भाई, अब तो घर में बच्चों की किलकारियां सुनाई देनी चाहिए, कब खुशखबरी दे रहे हो? राजीव का चेहरा तमतमा गया। वो सबके सामने सुनीता की ओर देखकर बोला, बच्चे की किलकारी कैसे गूंजेगी? जब औरत ही बाज हो तो घर कैसे बसेगा? कमरा सन्नाटे में डूब गया। मेहमानों की नजरें झुक गई, लेकिन राजीव ने शराब का गिलास उठाया और बोलना जारी रखा, मैंने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं सह सकता। सुनीता पत्थर की मूरत बन गई। उसके दिल में जैसे कोई चाकू घोंप रहा हो। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो चुप रही। रात को जब मेहमान चले गए तो सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, राजू, आप मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैं भी मां बनने का सपना देखती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक है, फिर भी अगर कोई कमी है तो शायद हम दोनों में। राजीव ने गुस्से से बीच में काटा, बस और बहाने मत बनाओ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 7 साल हो गए हैं और तुम मुझे एक वारिस भी नहीं दे पा रही हो। उसकी आंखों में नफरत थी, चेहरे पर घृणा। सुनीता की सांसें रुक सी गई। वो रोते हुए बोली, शायद एक दिन आपको सच्चाई का पता चलेगा, तब आप समझोगे कि गलती मेरी नहीं थी। राजीव का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने दरवाजा खोलकर चिल्लाया, निकल जा हमारे घर से, इस घर से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए जो मेरे लिए किसी काम की ना हो। सुनीता ने अपने आंसू पोंछे। उसने उस घर को एक आखिरी नज़र से देखा, वही घर जहां उसने सपने बुने थे, प्यार की उम्मीद की थी। भारी मन से वो बाहर निकली। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन दिल में तूफान मचा था। सड़क पर चलते चलते हुए उसके मन में बार बार एक सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच मैं ही दोषी हूँ? क्या मेरी जिंदगी अब बस दर्द की सजा है?
आकाश की ओर देखकर वो रो पड़ी, जैसे सितारे भी उसकी व्यथा सुन रहे हों। लेकिन किस्मत ने उसके कुछ और ही लिखा था। ये उसकी हार नहीं बल्कि एक नई जंग की शुरुआत थी, जहां वो खुद को फिर से पाएगी। उस रात सुनीता सड़कों पर अकेली चल रही थी, बिना किसी मंजिल के, जैसे उसका जीवन अब बस एक अनंत अंधेरे में खो गया हो। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दिल में एक टीस थी जो हर कदम के साथ गहराती जा रही थी। 7 साल उसने राजीव के घर में बिताए, सपनों के साथ प्यार की उम्मीद लिए, लेकिन आज वही घर उसे पराया लग रहा था। वो सोचती रही, क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं हमेशा के लिए इस अपमान को ढोती रहूंगी? लेकिन भीतर कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जीवित थी, जैसे कोई चिंगारी अंधेरे में जल रही हो। आखिरकार थकान और हताशा से भरे कदम अपने आप उसकी बचपन की सहेली रानी के घर की ओर मुड़ गए। दरवाज़ा खटखटाते ही रानी ने उसे देखा। चेहरा आंसुओं से भीगा, बाल बिखरे और आंखों में गहरी बेबसी। अरे सुनीता, वो ये क्या हाल बना रखा तुमने? अंदर आजा। रानी ने उसे गले लगाया और सुनीता फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी सारी पीड़ा, 7 साल का दर्द एक साथ वो निकला। रानी ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, रो ले, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब सुनीता संभली तो उसने पूरी कहानी बयां की। राजीव ने उसे बांझ कहकर घर से निकाल दिया था। रानी की आंखों में गुस्सा भर आया। ये क्या बकवास है? तूने 7 साल सहा और उसने तुझे इस तरह अपमानित किया। मैं तुझे कल ही अस्पताल ले चलूंगी, सच सामने आना चाहिए, उसने दृढ़ता से कहा। अगले दिन दोनों अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराने को कहा। सुनीता इंतजार की कुर्सी पर बैठी, हाथ कांप रहे थे और मन में डर और उम्मीद का मेल था। वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सच्चाई दिखाइए। 2 दिन बीते और हर पल उसे सालों पुराना दर्द याद आता। वो सोचती, अगर सचमुच मुझ में कमी है तो क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी? 2 दिन बाद जब रिपोर्ट हाथ में आई, डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, सुनीता जी, आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। सुनीता की सांसें थम सी गई। उसने हकलाते हुए पूछा, तो फिर? डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, दरअसल समस्या आपके पति की तरफ से है। उनके टेस्ट में दिक्कत पाई गई है। आप मां बन सकती हैं, लेकिन उनके कारण यह संभव नहीं हो पाया। सुनीता के कानों में जैसे घंटियां बज रही थी। आंसू निकल पड़े, लेकिन ये दुख के नहीं, राहत और जीत के थे। तो सच ये था, मैं गलत नहीं थी, उसने धीरे से कहा और रानी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, अब तुझे किसी के ताने से डरने की ज़रूरत नहीं है। सुनीता देर तक खामोश रही, आंखों में एक नई चमक। फिर बोली, रानी, मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल इस झूठ और ताने में गंवा दिए। अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी। मुझे खुद खड़ा होना है, अपने पैरों पर चलना है। रानी ने उसकी पीठ थपथपाई। यही जज्बा चाहिए और मैं तेरे साथ हूँ। कुछ हफ्ते बाद रानी की मदद से सुनीता ने अपने घर के पास एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। शुरू में बस 2-4 ग्राहक आते थे। वो चाय बनाती, पराठे सेकती और खुद टेबल परोसती। हर सुबह वो उठती, अपने आंसुओं को पीछे छोड़कर मेहनत से भरा दिन शुरू करती। ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन एक मजदूर ने कहा, बहन जी, आपकी चाय में सचमुच अपनापन है, जैसे माँ ने बनाई हो। सुनीता के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। उसकी मेहनत और सच्चाई ने लोगों का दिल जीत लिया। ढाबा थोड़ा थोड़ा फलने फूलने लगा। वो सुबह से रात तक काम करती, लेकिन दिल में एक सुकून था। उसकी आंखों में अब नया विश्वास था। वो खुद से कहती, राजीव ने मुझे तोड़ा नहीं, उसने मुझे मजबूत बनाया। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जीऊँगी। ढाबा उसके लिए सिर्फ रोज़गार नहीं, बल्कि उसकी नई ज़िंदगी का प्रतीक बन गया था। सुनीता का छोटा सा ढाबा अब इलाके में धीरे धीरे मशहूर होने लगा था। सुबह की पहली किरण के साथ मजदूर चाय और पराठे की खुशबू के लिए वहाँ जमा होने लगे थे और दोपहर होते होते ऑफिस वालों की भीड़ कढ़ी चावल और सब्जी रोटी के लिए बढ़ जाती। उसकी मेहनत रंग ला रही थी, कमाई बढ़ रही थी और सबसे बड़ी खुशी ये कि वो अब अपने पैरों पर खड़ी थी। ढाबे के कोने में बैठकर वो ग्राहकों की मुस्कान देखती और दिल में एक सुकून महसूस करती। लेकिन रात के सन्नाटे में जब ढाबा बंद हो जाता और वो अपने छोटे से कमरे में लौटती तो अकेलापन उसे कचोटता।
छत की ओर देखते हुए वो सोचती, काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा हमदर्द होता जो मेरे दर्द को समझे, मेरा हाथ थामे। उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर खुद को दिलासा देती, एक दिन सब ठीक होगा। एक दोपहर जब ढाबे पर हल्की हलचल थी, एक नया ग्राहक आया। उसकी शर्ट साफ सुथरी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और स्वभाव में एक सादगी झलक रही थी। उसका नाम था अजय, जो पास के ऑफिस में अकाउंटेंट था। उसने पहली बार चाय मंगाई। अजय ने प्याली हाथ में लेते हुए कहा, बहुत सुगंध आ रही है, लगता है आपकी चाय में कुछ खास है। सुनीता हल्का सा मुस्कुराई। उसे याद नहीं कि कब किसी ने इतनी विनम्रता से उसकी तारीफ की हो। उसकी मुस्कान में एक नई गर्माहट थी जो लंबे समय बाद उसके दिल को छू गई। कुछ दिन बाद जब अजय फिर आया, इस बार उसने पराठा और दाल मंगाई। खाते खाते उसने कहा, आपके ढाबे का खाना घर जैसा लगता है, शायद इसीलिए कि इसमें मेहनत और दिल दोनों का स्वाद है। सुनीता उसकी बातों से चौंकी। इतने दिनों बाद किसी ने उसके काम को इतने प्यार से सराहा। उसकी आंखों में चमक आई और दिल कहीं गहराई तक उसकी बातों से जुड़ गया। धीरे धीरे अजय रोज आने लगा। कभी वो ग्राहक की मदद करता, कभी बर्तन धोने में हाथ बटाता। एक दिन हंसते हुए उसने कहा, अगर आप चाहें तो मुझे पार्ट टाइम वर्कर रख सकती हैं। सुनीता भी हंस पड़ी। लंबे अरसे बाद वो इतनी खुलकर हंसी थी। दिन बीतते गए और दोनों की बातें गहरी होती गईं। अजय ने कभी उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा। वो उसे वैसे ही स्वीकार करता जैसे वो थी, एक मजबूत औरत जो अपने दम पर जिंदगी जी रही थी। यही बात सुनीता के दिल को छू गई। एक शाम ढाबा बंद करने के बाद अजय ने गंभीर स्वर में कहा, सुनीता, मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में कितने तूफान आए हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम बहुत मजबूत हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा बोझ बांटना चाहता हूँ। सुनीता की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, अजय, मुझे डर लगता है, मैंने पहले बहुत धोखा सहा है। अजय ने धीरे से कहा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें सम्मान और सुकून देना चाहता हूँ। उस रात सुनीता ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर ये रिश्ता सच्चा है तो मुझे हिम्मत दीजिए इसे स्वीकार करने की। उसके आंसू प्रार्थना के साथ मिल गए और दिल में एक नई उम्मीद जागी। कुछ ही महीने बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। रानी और कुछ करीबी लोग गवाह बने। शादी में ना कोई शानो शौकत थी, ना बड़ी रौनक, बस प्यार और विश्वास का एक सादा बंधन। सुनीता की जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। अब वो अकेली नहीं थी। शादी के कुछ समय बाद सुनीता ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। दिल की धड़कन तेज हो गई और एक अजीब सा सुकून भी था। डॉक्टर से जांच कराई तो खबर मिली कि वो गर्भवती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो भगवान का धन्यवाद करती रही, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब कुछ महीने बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप एक नहीं बल्कि 2 बच्चों की मां बनने जा रही हैं। सुनीता का दिल खुशी से झूम उठा। जिसे कभी सबने बांझ कहा था, वो अब 2 नन्ही जानों की मां बन रही थी। उसने अजय की ओर देखा और आंसुओं से भरी मुस्कान के साथ कहा, शायद यही भगवान का न्याय है। अजय ने उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखों में सपनों का एक नया संसार खिल उठा। समय की धीमी गति से सुनीता और अजय की जिंदगी में अब खुशियों का एक नया सवेरा था। उनके छोटे से घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी और ढाबा हर दिन और समृद्ध होता जा रहा था। सुनीता की आंखों में सपनों का एक नया संसार था, जहां उसके 2 नन्हे फूल ट्विंस उसके लिए सब कुछ थे। अजय हर सुबह उसे हौसला देता, सुनीता, ये सब तेरी मेहनत का फल है। वो मुस्कुराती और दिल में एक गहरा सुकून महसूस करती। लेकिन दूसरी ओर राजीव की जिंदगी में अंधेरा गहराता जा रहा था। वो अभी भी अपनी दौलत के ढेर पर बैठा था, लेकिन घर की रौनक और दिल की शांति कहीं खो गई थी। सुनीता के जाने के बाद से उसकी आत्मा में एक टीस थी जो हर रात उसे सोने नहीं देती। लोगों की फुसफुसाहट उसे चुभती थी। बाजार में, पार्टियों में, हर जगह सुनाई देता, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अपनी बीवी को बांझ कहकर घर से इसने निकाल दिया। ये शब्द उसके अहंकार पर चोट करते और इज्जत को धक्का लगाते। राजीव के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन भीतर से वो टूट रहा था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और सोचा, मुझे अपनी इज्जत वापस लानी होगी। सुनीता ने मुझे शर्मिंदा किया, अब उसकी बारी है। उसने एक नई चाल सोची, फिर से शादी करना। उसने सोचा, एक भव्य शादी में भूल जाएंगे,
और सुनीता को सबके सामने नीचा दिखाऊंगा। कुछ ही महीने में उसने अपनी उम्र से कहीं छोटी लड़की नेहा से रिश्ता पक्का कर लिया। नेहा की आंखों में राजीव की दौलत और शान शौकत चमक रही थी। शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हुई। 5 सितारा होटल बुक किया गया, महंगे निमंत्रण पत्र छापे गए, बड़े बड़े लोग बुलाए गए। राजीव का मन उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन एक कोना उसके दिल में खाली था। उसने सोचा, अगर सुनीता को निमंत्रण भेज दूं, उसे बुलाकर सबके सामने उसकी हालत दिखाऊंगा। उसने शादी का कार्ड सुनीता पर भिजवाया, जैसे कोई जाल बिछाया हो। निमंत्रण पत्र सुनीता के हाथों में आते ही उसका दिल धक से रह गया। पुराने जख्म ताज़ा हो गए। राजीव का तिरस्कार, उसकी क्रूर बातें और घर से निकाले जाने का दर्द। वो चुपचाप बैठी रही, आंखों में आंसू लिए। अजय ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, डरो मत सुनीता, अब तुम अकेली नहीं हो। ये तुम्हारे अतीत का इम्तिहान है और इसका सामना करना होगा। सुनीता ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, शायद ये मेरी जीत का दिन हो। शादी का दिन आया। होटल के बाहर लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी, अंदर चमचमाते झूमर और मेहमानों की भीड़ थी। राजीव शेरवानी में खड़ा था, चेहरे पर अहंकार लिए। तभी एक रॉल्स रॉयस कार हॉल के बाहर रुकी। सबकी नज़रें उसी कार पर थी। दरवाज़ा खुला और बाहर निकली सुनीता, साथ में 2 बच्चे और उसका पति अजय। उसकी साड़ी में एक शालीन सुंदरता थी और चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो सुनीता है जिसे राजीव ने बांझ कहकर निकाला था। देखो, उसके पास 2 बच्चे हैं। राजीव का चेहरा पीला पड़ गया। जिसे उसने अपमानित किया था वही आज सम्मान से खड़ी थी। नेहा, जो दुल्हन बनने जा रही थी, गुस्से से बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला, असली कमी तो तुम में थी। इतना कहकर नेहा ने शादी तोड़ दी और मंडप छोड़कर वहां से चली गई। हाल में तालियां गूंजी। राजीव का सर शर्म से झुक गया। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन गला रुंध गया। सुनीता शांत खड़ी थी, अपने बच्चों को सीने से लगाए। उसने राजीव की ओर देखा और सोचा, ये वही आदमी है जिसने मेरा दिल तोड़ा और आज उसका घमंड मिट्टी में मिल गया। राजीव ने धीमी आवाज में कहा, सुनीता, मुझे माफ कर दो। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था राजीव, लेकिन इज्जत और प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। उसकी आवाज में दया थी और भीड़ ने फिर तालियां बजाई। राजीव अकेला खड़ा रहा, अपने बनाए जाल में फंसा हुआ। शादी के मंडप में नेहा के चले जाने के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। जो लोग कुछ देर पहले राजीव की तारीफों के पुल बांध रहे थे, वही अब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। हाल में फुसफुसाहट गूंज रही थी। देखा, असली दोस्त उसी का था और उसने मासूम औरत को बदनाम किया। राजीव का चेहरा शर्म से, गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनीता को अपने 2 बच्चों के साथ देखकर उसकी सांसें भारी हो गईं। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या वाकई गलती मेरी थी? क्या मैंने अपनी खुशियां खुद अपने हाथों से खो दी? लेकिन जवाब कहीं गुम था, जैसे उसकी आत्मा में एक खालीपन छा गया हो। भीड़ के बीच खड़ी सुनीता शांत थी, अपने बच्चों को सीने से लगाए। उसने राजीव की ओर देखा और सोचा, ये वही आदमी है जिसने मुझे तोड़ा था, मेरा आत्मसम्मान छीना था और आज किस्मत ने उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया। राजीव ने धीमी कांपती आवाज में कहा, सुनीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सुनीता ने सांस ली। उसके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि एक दया झलक रही थी। उसने कहा, राजीव, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था, क्योंकि नफरत से दिल और भारी हो जाता है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी, इज्जत, भरोसा और प्यार पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। उसकी आवाज़ में शांति थी जो राजीव के दिल पर चोट कर रही थी। लोगों ने तालियां बजाई और धीरे धीरे राजीव के दोस्त व रिश्तेदार मंडप छोड़कर जाने लगे। जो आदमी अपनी शान दिखाने के लिए भव्य शादी की योजना बनाई थी, वही अब अकेला और शर्मिंदा खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। कुछ ही हफ्तों बाद राजीव का कारोबार भी गिरने लगा। उसके पार्टनर उससे दूरी बनाने लगे और लोग उस पर भरोसा करने से कतराने लगे। वो करोड़पति था, लेकिन भीतर से पूरी तरीके से टूट चुका था। उसकी रातें बेचैनी में बीत रही थी और दिन अपमान के बोझ तले दबा रहता। दूसरी ओर सुनीता और अजय का जीवन नई रोशनी से भर गया था। उसके छोटे से घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती और ढाबे का हर कोना खुशियों से जगमगाता। अजय हर सुबह कहता, सुनीता, अगर भगवान ने हमें ये 2 फूल दिए हैं
तो ये हमारी मेहनत और तुम्हारे धैर्य का फल है। सुनीता मुस्कुराकर जवाब देती, नहीं अजय, ये भगवान का न्याय है। जिसने मुझे बांझ कहकर ठुकराया आज वही अकेला रह गया, और जिसने मुझे सहारा दिया उसे भगवान ने सबसे बड़ा तोहफा दिया। उसके घर में प्यार और विश्वास का माहौल था, जहां हर दिन एक नया सपना फलता फूलता था। कहानी का अंत उस दृश्य से होता है जब सुनीता अपने बच्चों को गोद में लेकर ढाबे के बाहर बैठी होती है। अजय उसके बगल में है और हल्की हवा, बच्चों की हंसी गूंज रही है। सुनीता आसमान की ओर देखकर धीरे से कहती है, जिंदगी ने मुझसे बहुत परीक्षाएं ली, लेकिन एक सच्चा साथी और माँ बनने का सुख देकर भगवान ने मेरा हर घाव भर दिया। उसकी आंखों में संतोष था और चेहरे पर एक भाव मुस्कान। अब उसके लिए कोई दौलत या शान शौकत मायने नहीं रखती थी। वो समझ चुकी थी कि असली दौलत रिश्तों की सच्चाई और दिल की दया में है। ढाबे के सामने खिले फूलों की तरह उसकी ज़िंदगी भी अब खिल उठी थी। दोस्तों, सुनीता की कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान का न्याय देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। जिस औरत को कभी बांझ कहकर ठुकराया गया था वही 2 बच्चों की माँ बनी, और जिसने उसे अपमानित किया था वही तन्हा और बर्बाद रह गया। याद रखिए, इंसान की असली ताकत उसके पैसे में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, उसके सच्चे रिश्ते और उसके दिल की सच्चाई में होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।